नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आर्यवर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। चैप्टर है आज चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसका एक बहुत इंपोर्टेंट सवाल है जो आया हुआ है 2022 में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना इस वीडियो को। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं दिस एंड दिस मतलब इसे और इसे को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब हमें वो बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जिसने इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन थी, जो रेखाखंड थी, उन्हें क्या करा, इस अनुपात में बांट दिया, भाग कर दिया। इसका मतलब जैसे देखो, माना रेखाखंड के अंत विभाजन के बिंदु P है। मतलब मान लिया भाई कोई ऐसे कोई लाइन थी यदि, ठीक, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B। A की वैल्यू यदि -1 और 7 और B की वैल्यू यदि 4 और -3। इसे हम इन दो लाइन ने इसे हमने इस बिंदु P से क्या कर दिया, भाग कर दिया, जिसे कोऑर्डिनेट हमें x और y हमें निकालने। अब एक बिंदु के दो तो कोऑर्डिनेट हो, तो x और y, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने। और एक किस अनुपात भाग करा, ये अनुपात तो हो गया 2 का और ये अनुपात हो गया 3। इन रेशों में भाग क्या हुआ। अब देखो, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना कि भाई इसमें हमें कहा गया हो कि कोई लाइन को किसी पॉइंट ने डिवाइड कर दिया और उसके रेशियो ये हो, और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जिस पॉइंट ने ना इस लाइन को डिवाइड करा, उसी कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है बिंदु P के निर्देशांक के लिए। एक फॉर्मूला हुआ करता है भाई, x बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। ये तो हो गया x की वैल्यू निकालने के लिए। y के लिए हो m1 m2 अपॉन यहाँ भी m1 प्लस m2। y के लिए निकाल लिए तो क्या करते हैं, यहाँ y2 y1, ये बन गया x का फॉर्मूला, ये बन गया y का फॉर्मूला इसके लिए। ठीक, अब हमें पता x1 की वैल्यू तो ये रही, y1 की वैल्यू ये रही यहाँ पे। और अगर मैं ऐसे देखूं, यहाँ पे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू ये रही, y2 की वैल्यू ये रही, और ये जो अनुपात दिए हुए है ना, ये m1 की वैल्यू और ये दूसरा अनुपात है m2 की वैल्यू। ठीक, तो इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू। सबसे पहला x की निकाल लूँ मैं, m1 की वैल्यू क्या है 2 गुना x2 की वैल्यू ये 4 प्लस के m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू ये -1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस के 3। कितना होगा भाई, 4 दूनी 8 -3/5, ये क्या आएगा 5/5, इसे काट दिया, क्या आएगा 1। अब निकाल लो y के लिए फॉर्मूला। y का फॉर्मूला ये रहा m1 की वैल्यू 2 गुना y2 की वैल्यू देखो यहाँ पे दिख रही होगी कितनी है, -3 और भाई प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, ये 7 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब के 2 प्लस के 3, ये क्या की वैल्यू क्या आएगी 3 6 प्लस के 7 या 21 अपॉन के 3। इसे घटा दो, कितना होगा 21 से 6 15/3, इससे सॉरी 15/5, 15/5, 3 तो 5 है ना, इससे काट दिया, कितनी वैल्यू होगी 3। तो अतः
अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या आए, तो जो हमें पॉइंट चाहिए थे हमें पॉइंट क्या मिल गए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, 1 और 3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, धन्यवाद।